हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फिर आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि कोरोना काल में सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था खोखली हो गई है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी से अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा और कोरोना काल में गलत आर्थिक नीतियों से देश की जीडीपी लुढ़क गई। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना के पीछे अपनी विफलता छिपा रही है। देश में कोरोना के समय चंद पूंजीपतियों को फायदा हुआ, जबकि अमीर और गरीब के बीच अंतर ज्यादा बढ़ा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। दीपेंद्र ने कहा कि किसान पिछले करीब 4 महीने से सड़कों पर हैं, लेकिन बीजेपी सरकार किसानों को आतंकवादी तो कभी नशेड़ी बता रही है। किसानों के प्रति सरकार का अड़ियल रवैया जारी है और वो किसानों को इंसान तक नहीं समझ रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार को आंदोलन में शहादत देने वाले किसानों के परिजनों के प्रति सरकार को संवेदना प्रकट करनी चाहिए, जबकि सरकार बातचीत करने को भी तैयार नहीं। आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने लुक्सर गांव में पहुंचे थे, जहां उन्होंने शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 119वें दिन जारी है। लगातार 119 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं और कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 25 मार्च को करनाल के संध में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत के मद्देनजर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महापंचायत को सफल बनाने को लेकर चर्चा हुई। महापंचायत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी, पंजाब के किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल समेत कई किसान नेता किसानों को संबोधित करेंगे। किसान महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। महापंचायत को सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से किसान नेता कई गांवों में जाकर महापंचायत कर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। प्रदेश में कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी नेताओं का विरोध जारी है। फतेहाबाद के अशोकनगर इलाके में किसानों ने बीजेपी विधायक दुडाराम का विरोध किया। विधायक की गाड़ी के पहुंचते ही किसान उनकी गाड़ी के पीछे भागने लगे, जिसके बाद विधायक मौके से फौरन निकल गए। विधायक दुडाराम के इलाके में पहुंचने की सूचना मिलने के बाद किसान एकजुट हुए। किसानों ने बीजेपी नेताओं को चेतावनी दी है कि वो उन्हें इलाके में नहीं घुसने देंगे और नेता आते हैं तो उनका विरोध होगा। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि ने महेंद्रगढ़ के कई गांवों में भारी नुकसान पहुंचाया। इन गांवों में सरसों, गेहूं और सब्जी की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, जिसके बाद किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट बन गया। बारिश के कारण सरसों की फसल को नुकसान हुआ। किसानों का कहना है कि कटाई का समय चल रहा था और करीब जिले में 80% से ज्यादा सरसों कटाई के बाद खेतों में लगी थी और बारिश के बाद पकी हुई फसल को पूरी तरह से खराब हो गई, जिसके बाद महेंद्रगढ़ जिले के किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। भिवानी के नेहरू पार्क में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, कृषि कानूनों और मजदूरों की अलग अलग मांगों को लेकर रोष जताया। इस दौरान राज्यपाल के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया। इंटक सचिव धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि हमारी द्वारा मीटिंग की गई, जिसमें अलग अलग समस्याओं के निदान के लिए एक मांग पत्र तैयार कर राज्यपाल के नाम उपायुक्त भिवानी को ज्ञापन सौंपा गया। असंगठित मजदूरों का कोई पंजीकरण नहीं हो रहा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाए कि मजदूर अपने किसी भी पंजीकरण के लिए सेक्रेटरी जेई के पास जाते हैं तो उनकी समस्या को नकार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आज युवा बेरोजगार होता जा रहा है और पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। सोनीपत में रोहतक रोड पर मौजूद रेलवे ओवरब्रिज पर बड़ी लापरवाही नजर आई। दरअसल आरओबी 5 फीट नीचे धंस गया, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लापरवाही के कारण यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। 3 साल पहले 2.5 करोड़ रुपए की लागत से इस ओवरब्रिज की मरम्मत की गई थी,
ऐसे में रेलवे ओवरब्रिज का एक बार फिर धंसना अधिकारियों को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। मामले में अधिकारियों का कहना है कि ओवरब्रिज के नीचे भारी संख्या में चूहे हैं, जिनके कारण आरओबी में नीचे वो धंस गया है। होली के मौके पर भी कोरोना का खतरा लगातार बरकरार है। ऐसे में दुकानदार काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में कोरोना का असर उनके कारोबार पर नजर आ रहा है। बल्लभगढ़ में दुकानदारों में असमंजस की स्थिति है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार काफी नए तरीके से सामान आए, लेकिन लोग उसे खरीदेंगे या नहीं, इस पर संशय है। होली के त्योहार को देखते हुए बाजार से रौनक गायब है। बाजारों में कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। कैथल के बाजारों में होली का सामान ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा। दुकानदारों का कहना है कि लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, इसीलिए बाजारों में होली का सामान ज्यादा बिकने की उम्मीद नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने आम लोगों के साथ प्रशासन की नींद उड़ा दी है। सरकार की ओर से लगातार लोगों से कोविड के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके कालावाली थाने में सरकारी आदेश नदारद नजर आ रहे हैं। यहां थाने में मौजूद पुलिसकर्मी बिना मास्क के ही देखे जा सकते हैं। नियमों की अनदेखी से दूर ये पुलिसकर्मी अपने काम को तो अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्हें ना तो सरकार के आदेशों की चिंता है और ना ही कोविड-19 के संक्रमण का डर। मास्क के बारे में पूछे जाने पर पुलिसकर्मी कई दलीलें देते नजर आए। अंबाला में कोरोना केस बढ़ने के चलते प्रशासन अलर्ट है। सरकार के आदेशानुसार प्रशासन बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों पर सख्ती के साथ निपट रहा है। पुलिस प्रशासन और निगम के अधिकारी अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और चालान भी काटे जा रहे हैं। इसी कड़ी में सदर बाजार में बिना मास्क घूम रहे लोगों का पुलिस ने चालान काटा और मास्क पहनने के लिए जागरूक किया। पुलिस अधिकारी राम कुमार ने बताया कि सरकार के सख्त आदेश हैं कि कोई भी बिना मास्क बाहर ना निकले। इसी के चलते चालान भी काटे जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना बेकाबू हो रहा है। बीते 24 घंटे में 895 नए मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं गुरुग्राम में 188, करनाल में 139 नए केस सामने आए। इसी के साथ अंबाला में 118 नए मामले सामने आए। यमुनानगर में 88, कोरोना के पंचकुला में 89 केस सामने आए। कुरुक्षेत्र में 78 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक 3104 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,81,588 केस सामने आए। सिरसा में बिजली उपभोक्ताओं के साथ लाखों रुपए की साइबर ठगी होने का मामला सामने आया। दरअसल दिल्ली के एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट हैक कर उससे फ्रॉड किया गया था, जिसकी शिकायत 19 नवंबर 2020 को मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने 23 नवंबर 2020 को मामला दर्ज किया था। जांच के लिए दिल्ली पुलिस सिरसा के शहर पुलिस थाने में पहुंची और इस मामले से जुड़े जिन लोगों के बिजली बिल हैक हुए हैं, अकाउंट से बिल भरे गए थे, उन लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस की जांच के दौरान सिरसा के 7 और फतेहाबाद का एक व्यक्ति सामने आया। फिलहाल पुलिस की ओर से सभी को नोटिस देकर तलब किया गया। हिसार की मनीषा कुंडू ने प्रदेश का नाम रोशन किया। मनीषा ने नेशनल जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में पंजाब के खिलाड़ी को 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। मनीषा कुंडू जीत हासिल कर जब अपने गांव किनाला पहुंची तो ग्रामीणों ने मनीषा का फूलमालाओं और पटाखों के साथ स्वागत किया। इस दौरान गांव की महिलाएं भी मनीषा का स्वागत करती नजर आईं। इस दौरान मनीषा कुंडू ने ग्रामीणों से अपील की कि सभी माता पिता को अपनी लड़कियों की पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी ध्यान देना चाहिए। अंबाला छावनी नगर परिषद के 42 कच्चे सफाई कर्मचारियों को गृह मंत्री अनिल विज ने बुधवार को पेरोल के सर्टिफिकेट दिए, जिसके बाद कर्मचारियों ने अनिल विज का धन्यवाद किया।
उन्होंने कहा कि अब उन्हें सरकार द्वारा जारी सभी सुविधाएं मिलेंगी। दरअसल पहले ये कर्मचारी ठेकेदार द्वारा अपनी सेवाएं नगर परिषद को दे रहे थे, लेकिन हर महीने तनख्वाह न मिलने की वजह से कर्मचारी आंदोलन पर रहते थे। अब इन कर्मचारियों को नगर परिषद द्वारा पेरोल पर रख लिया गया और इनकी तनख्वाह भी नगर परिषद देगी। वहीं पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नगर परिषद के 42 कच्चे सफाई कर्मचारियों को नगर परिषद के पेरोल पर रखा गया। इन्हें पेरोल पर रखने के बाद कई सुविधा दी जाएंगी। प्रदेश भर में बुधवार को वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया। यमुनानगर के सिविल अस्पताल में वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि किस तरह टीबी जैसी बीमारी को पूरी तरह खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रदेश में 2022 तक टीबी को खत्म करने का बीड़ा उठाया गया, उसमें स्वास्थ्य विभाग लगातार अपनी अहम भूमिका निभा रहा है और यमुनानगर में पहले की तुलना में टीबी के बहुत कम केस हैं। करनाल की सहकारी चीनी मिल के नवीनीकरण के काम का अवलोकन करने के लिए उपायुक्त ने चीनी मिल पहुंचे। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिलाया कि ये मिल अगले सीजन में पूरी तरह से शुरू की जाएगी। कोरोना के कारण 3-4 महीने चीनी मिल का काम देरी से चल रहा है। किसानों की सुविधा के लिए मिल में शौचालय, किसान मजदूर कैंटीन और विश्राम गृह बनाया गया। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने किसानों की जरूरत को समझते हुए 270 करोड़ रुपए मंजूर कर किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया। कनीना सब डिवीजन लेवल पर बनने वाले कोर्ट भवन का मंगलवार को हाईकोर्ट के जस्टिस हरिपाल वर्मा ने शिलान्यास किया, जिसके बाद कोर्ट के लिए बनने वाले भवन का मंत्र उच्चारण कर भूमि पूजन किया गया और शिलान्यास हुआ। इस मौके पर जस्टिस हरिपाल वर्मा ने कहा कि यहां लोगों को न्यायिक भवन का काफी सालों से इंतजार था, जो खत्म हो गया। न्यायिक भवन बनाने के लिए कई साइटों का अवलोकन कर इस जगह को चुना गया। ये न्यायिक भवन और मिनी सचिवालय करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से 18 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। चरखी दादरी के सीआर स्कूल के पीछे खेलते हुए 1.5 साल की बच्ची की जोहड़ में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने जिला उपायुक्त को पत्र लिखकर जोहड़ के चारों ओर दीवार बनवाने की मांग की। डेढ़ साल की यशिका घर के सामने खेल रही थी, तभी वो लापता हो गई, जिसके बाद मासूम की तलाश की गई तो जानकारी मिली कि बच्ची जोहड़ में गिर गई, जिसके बाद उन्होंने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। फिलहाल कॉलोनी वासियों ने जिला उपायुक्त को पत्र लिखकर जोहड़ के चारों ओर दीवार बनवाने की मांग की। सिरसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो टीम ने 5 लोगों को काबू किया, जिनके पास से पुलिस को 5 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। पकड़ी गई अफीम की कीमत बाजार में 10 लाख रुपए बताई जा रही है। डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सूचना मिली थी कि कुछ लोग झारखंड से अफीम लेकर सिरसा पहुंचे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए टीम ने 5 लोगों को पकड़ा और हर एक व्यक्ति के कब्जे से 1-1 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। अंबाला में गुरु और शिष्य के रिश्ते को कलंकित कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल एक 14 साल की नाबालिग के साथ ट्यूशन टीचर ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत नाबालिग ने जब परिजनों से की तो परिजनों ने पुलिस को मामले की शिकायत दी। परिजनों का आरोप है कि पिछले 2-3 महीने से उनकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने वाला युवक उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था और उनकी बच्ची को डरा धमका रहा था। पूरे मामले को लेकर डीएसपी मदन लाल ने बताया कि नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। गोहाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने ज्वेलर्स की दुकान पर हुई लूटपाट के मास्टरमाइंड समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे उनके सभी कारनामे उगलवाए। पुलिस ने बदमाशों से 6 किलोग्राम के जेवरात भी बरामद किए। आपको बता दें कि गोहाना में बढ़ते अपराध को लेकर प्रशासन अलर्ट है। गोहाना पुलिस लगातार ऐसे गिरोह की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। हांसी में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो बीमार लोगों के बीमे कराकर झूठे क्लेम लेने का काम करता था। हांसी पुलिस की इकोनॉमिक सेल की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस बात का खुलासा एसपी निकिता सिंह ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपी सुनील पर हांसी समेत 2 अन्य शहरों में 7 मामले दर्ज हैं। एसटीएफ रोहतक को भी उसकी तलाश थी। फिलहाल आरोपी को पूछताछ के लिए 6 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। फतेहाबाद के सरकारी स्कूल में घुसकर दिन दहाड़े की गई टीचर की हत्या में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी विकास गोरखपुरिया सहित 2 अन्य आरोपियों को काबू कर लिया है। बताया जा रहा है कि शराब के धंधे में वर्चस्व और दहशत स्थापित करने के लिए टीचर की हत्या की गई थी। टीचर का परिवार भी शराब ठेकों के धंधे में संलिप्त बताया जा रहा है। चरखी दादरी के गांव छपार में एक किसान का शव मिला। मृतक किसान का शव खेतों में बने कमरे से बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवाया है। पुलिस का कहना है कि मृतक के सिर पर चोट लगने से मौत हुई। पुलिस ये भी आशंका जता रही है कि मृतक किसान की हत्या की गई। अखाड़े में पहलवान की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मंगलवार को जिला पुलिस कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मामले की जानकारी देते हुए उप पुलिस अधीक्षक नरेश कुमार ने बताया कि 19 मार्च को पुंगा अखाड़ा गांव बहू में एक लड़के को गोली मार दी गई। पुलिस ने बताया कि शराब पार्टी में आपसी विवाद के बाद अखाड़े के अंदर साजिश के तहत विक्रम को गोली मार दी गई। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल विक्रम को उपचार के लिए सिविल अस्पताल चरखी दादरी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बल्लभगढ़ रेस्टोरेंट में मंगलवार सुबह अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पानीपत के शिवनगर इलाके में 3 नरकंकाल मिले। फिलहाल पानीपत के एसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। चरखी दादरी के गांव अटेला खुर्द में भंडारे के दौरान आसमानी बिजली गिर गई। आपको बता दें कि आसमानी बिजली मंदिर पर गिरी थी, लेकिन इस दौरान कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। भिवानी में तेज आंधी के चलते रामनगर कॉलोनी स्थित बूस्टिंग स्टेशन में पेड़ गिरने से भारी नुकसान हुआ, जहां बूस्टिंग स्टेशन पूरा परिसर तहस नहस हो गया और कर्मचारी बाल बाल बचे। इस आपदा में इतना नुकसान हुआ कि क्षेत्र में 1-2 दिन के लिए सप्लाई बाधित होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। पानीपत के बबैल रोड पर शिवनगर वार्ड नंबर 6 में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर से 3 नरकंकाल मिलने की सूचना मिली। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पानीपत के एसपी और डीएसपी मौके पर पहुंचे और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने कंकालों को जमीन से बाहर निकाला गया। कंकाल किसके हैं, कब से दबे थे, डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ हो पाएगा। डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि महिला ने 100 नंबर पर फोन कर मामले की जानकारी दी थी। मामले में पुलिस ने किला थाना क्षेत्र के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। करनाल के गांव रामवर में एक 37 वर्षीय युवक की रात 12 बजे हत्या कर शव पार्क में फेंका गया। मामले में पुलिस ने 4 लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोहाना में एक पति ने पहले अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की, फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। मृतक एक रिटायर्ड सैनिक है जिसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। वारदात गांव मदीना की है। वारदात के पास जो नोट मिला है उसमें मृतक जयवीर ने लिखा कि वो अपनी
पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसे अपने साथ ले जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यमुनानगर में 6 साल की मासूम की स्कूल की बस के नीचे आने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने स्कूल बस के ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक दहिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बच्ची जो बस के नीचे आ गई थी, उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उसी दौरान बच्ची की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर स्कूल बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंगलवार रात टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 66 रन से हराते हुए श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरा मैच 26 मार्च यानी शुक्रवार को होगा। वनडे क्रिकेट में डेब्यू करने वाले 2 खिलाड़ियों ने भारत को पहला मैच जिता दिया। 98 रन बनाने वाले शिखर धवन भले ही मैन ऑफ द मैच चुने गए हों, लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ कुणाल पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा की ही चर्चा कर रही है। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में भारत की तरफ से अंगद वीर सिंह बाजवा और गनीमत शेखों की जोड़ी ने स्कीट स्पर्धा में अचूक निशाना लगाया और पहला स्थान हासिल किया। मंगलवार को फाइनल में भारतीय जोड़ी अंगद वीर सिंह बाजवा और गनीमत ने कजाकिस्तान के खिलाड़ियों को 33-29 से हराया। इस मेडल के साथ ही भारत के खाते में अब कुल 7 स्वर्ण पदक हो चुके हैं। युवा पैरा निशानेबाज मनीष नरवाल ने P4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। ये 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए बॉलीवुड के कई सेलेब्स कोविड-19 वैक्सीन लगवा चुके हैं। अब अभिनेता संजय दत्त की कोविड-19 की वैक्सीन लगवाते हुए तस्वीर सामने आई। संजय दत्त ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने ट्वीट कर कंगना पर तंज कसते हुए लिखा कि इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है या राष्ट्रवादी पुरस्कारों की। अमृता राव के पति आरजे अनमोल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीर साझा की, जो तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में अभिनेत्री अपने बेटे के साथ नजर आ रही हैं। अभिनेता अभिषेक बच्चन विवादों में घिरे हुए कम ही देखा गया है, लेकिन हाल ही में एक यूजर ने कुछ ऐसा कह दिया जो अभिषेक को पसंद नहीं आया और उन्होंने उस यूजर को करारा जवाब दे दिया। बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट के भाई उल्लास सम्राट अर्पिता जेरत संग शादी के बंधन में बंध गए हैं। पुलकित ने शादी की तस्वीर पोस्ट करते हुए अपने भाई को बधाई दी है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आमिर ने खुद को घर में ही क्वारंटीन किया और सभी प्रोटोकॉल